हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी वन इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई लेखपाल भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए एक और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में, नई एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर, साथ ही साथ और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीडब्ल्यूएससी बीपीओ की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका भी सपना है कि इस बार आप ग्राम पंचायत अधिकारी बने, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 100% आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। 25 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं, प्लस आपको 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपकी परीक्षा में आने के लिए, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की आपको सटीक उत्तरमाला और उस उत्तरमाला के साथ सभी उत्तर का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इस बुक के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं 100% हैं। तो इस बुक को परचेस करने के लिए मैंने आपको लिंक अमेजोन और फ्लिपकार्ट के दोनों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं अपने नज़दीकी स्टोर से, तो किसी भी नज़दीकी स्टोर से जाकर भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी परचेस करें बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। और सबसे पहली जो अपडेट देखने के लिए मिलती है, उत्तर प्रदेश के अंदर 4697 पदों पर नई लेखपाल भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में एक नई लेखपाल शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से उस समय निकाली गई थी, जब पुरानी लेखपाल भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। क्योंकि उसमें बताया गया था कि 15,000 से ज़्यादा ऐसे फर्जी लोग हैं जिनको लेकर जानकारी मिली है। अब ना तो ये 15,000 लोग मिले और ना ही 15,000 लोगों के बारे में कोई जानकारी। छात्रों के माध्यम से 15,000 का विरोध किया जा रहा था। उसी समय समाचार पत्रों के माध्यम से 4,700 नई लेखपाल भर्ती को लेकर जानकारी आने लगी। अभ्यर्थी डाइवर्ट होने लगे। कुछ अभ्यर्थियों का मानना था कि चलो छोड़ो, अब पुरानी भर्ती को नई भर्ती की तरफ फोकस करें, और अब जाकर नई भर्ती के बारे में दोबारा से जानकारी मिली है। प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपालों के लगभग 4,700 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। अगर बात की जाए साल 2022 में लेखपाल भर्ती का परिणाम 30 दिसंबर को घोषित किया गया था, और उसके बाद में 30 दिसंबर के बाद ही अभ्यर्थियों ने इस मामले पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए गए थे। और आज 2024 आ चुका है, अब जाकर 1-1.5 साल में भर्ती को लेकर दोबारा जानकारी निकली है, विज्ञापन नहीं। विज्ञापन आते आते लगभग मान लीजिए 1 साल तो लग ही जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए 4,697 और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपालों के लगभग 30,837 पद हैं। इनमें से 12,697 पद खाली हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पहले 8,085 रिक्त पदों का जो अध्याचन पहले मिल गया था और लिखित परीक्षा करवा दी गई थी। लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग ने गत वर्ष 30 दिसंबर को 7,897 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कर घोषित कर दिया गया था। इनमें से 7,720 को नियुक्ति के लिए राजस्व परिषद की संस्तुति की थी। आयोग की ओर से परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद में राजस्व परिषद के लेखपाल पद पर नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों को मंडलवार आवंटन कर दिया गया है। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर से नई भर्ती का विज्ञापन आ रहा है। कब तक आएगा इसका इंतजार है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में और नई एलटी ग्रेड, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नई एलटी ग्रेड, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए 17 लाख आवेदन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी एलटी ग्रेड, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी और जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन करना चाहते होंगे, उस नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस बात को लेकर बिल्कुल भी इल्म नहीं है, क्योंकि जब भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तभी बहुत सारे अभ्यर्थी एक्टिव होते हैं, उससे पहले आने वाली सूचनाओं को इग्नोर कर देते हैं और बाद में इसको लेकर उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप जानते हैं कि इन तीनों भर्तियों के अंदर बम्पर पदों पर आवेदन होते हैं, और इन तीनों भर्तियों में आवेदन करने के लिए आप सभी को अभी से यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है।
अगर आप अभी आवेदन नहीं करते तो विज्ञापन आने के बाद भी आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपीपीएससी के माध्यम से भी अब यहाँ पर एकीकृत पंजीकरण प्रक्रिया लागू कर दी गई है। इंग्लिश में समझा देता हूँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो यहाँ पर लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी कि यूपीपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 17 लाख से ज़्यादा OTR अब तक देखने के लिए मिले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने और PCS 2024 के विज्ञापन जारी होने के बाद OTR वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेज़ी से देखने के लिए मिली है और अब तक लगभग 17 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ने OTR कर दिया है। सिर्फ PCS भर्ती के लिए बात की जाए तो उसके लिए भी लगभग नए 1 लाख जो OTR हैं वो देखने के लिए मिले हैं। अगर आप भी नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती और इसके अलावा GIC प्रवक्ता भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको OTR जो करना पड़ेगा, जिसको निःशुल्क आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और OTR से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, यानी कि यूपीएससी के माध्यम से जारी किए गए एक नोटिस के बारे में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 19 जनवरी 2024 को एक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि संबंधित है वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के संबंध में। आप जानते हैं मुख्य परीक्षा को लेकर पहले ही आयोजन हो चुका है। अब शारीरिक मानक परीक्षण आप सभी का देखने के लिए मिलेगा और ये जो प्रोसेस शुरू होगा 12 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में देखने के लिए मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए यूपीएससी BPO के बारे में, BPO भर्ती के संबंध में जो जानकारी है वो ये है कि हाल ही में हुई मीटिंग को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के माध्यम से फैसला लिया गया है और जल्दी इसको लेकर वो एक नया नोटिफिकेशन फिर से जारी करने वाले हैं। और अब बात की जाएगी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगी। आवेदन जो होंगे वो 24 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक देखने के लिए मिलेंगे। फीस जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 22 फरवरी 2024 है और टोटल पदों की जो जानकारी है वो 396 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें जनरल, OBC, SC, EWS कैटेगरी के अंदर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर जो भर्ती है वो PRT की है, यानी कि PRT में जब आप आवेदन की योग्यता पूछेंगे तो आप जानते हैं कि अभी की जो योग्यता है वो सिर्फ यहाँ पे BTC करने वाले अभ्यर्थियों को ही है, क्योंकि B.Ed करने वाले अभ्यर्थियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से रद्द कर दिया गया है, मतलब उनकी योग्यता को खारिज कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इससे पहले भी चंडीगढ़ PRT को लेकर वैकेंसी निकाली गई थी और हमने इसमें आवेदन भी किया था, उस भर्ती का क्या हुआ? तो उस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। उसकी जगह पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं चंडीगढ़ PRT को लेकर। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो जो पहले डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको पढ़ लेना, उसके आधार पर ही आपकी भर्ती होगी। ये एक शॉर्ट विज्ञापन जारी किया गया है आवेदन की तारीखों को लेकर, इसके अलावा और भी प्रोसेस के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।